हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है रत्न कुमार सांवरिया। हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? इसका आंसर है बीकानेर। राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? इसका आंसर है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलो प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? 2030। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है के सच्चिदानंदन। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? धोलाई जम्बा रामगढ़। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षी कुमारी, स्नेहल राठौड़ इसका आंसर है। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रदान किया गया है? गोपांगना वैभवम। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? प्रियन सेन। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसएबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? उदयपुर। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? दिव्यकृति सिंह। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने सिप्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? 1764 पॉइंट। राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? जयपुर और जोधपुर। अवनी लेखना ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? अबुल फजल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान महमूद खिलजी। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागौर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। DLS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया है। ये दोनों ही सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हम्मीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? नुसरत खां। कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहले आएगा सवाई जगत सिंह, दूसरे नंबर पर आएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय, फिर आएगा सवाई राम सिंह द्वितीय और फिर आएगा सवाई जय सिंह तृतीय। 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद। 1897 ईस्वी में बिचौलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल।
1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ भोजराज के साथ। सुमेलित कीजिए पाबूजी के छंद। यह है मेहाचारण। फिर है पाबूजी के गीत। यह है बांकीदास। पाबूजी के सोरठे, रामनाथ और पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी। इसमें तीसरा आंसर सही है। निम्न में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, थांबा। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली, आगरा, जयपुर। चित्रकार निहालचंद किशनगढ़ स्कूल शैली से संबंधित था। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो इसका आंसर है ढूंढाड़ी। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़हला मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौबत। बैसर और भंवरकंडी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में पहना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, सही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो इसके तीनों आंसर सही हैं। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो ये बनास बेसिन में हो सकता है। हथमती, मेसमा और माजब सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। अचलदास खींचीरी वचनकार नामक ग्रंथ का रचयिता है शिवदास गाडड़। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा महाजनी। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी है, तो इसमें हो जाएगा बर्टी सॉइल्स। अब इसका हो जाएगा टंगस्टन, ये नानाकराम में है। एस्बेस्टोस, तो ये लोहरवाड़ा। फेल्सपार, ये आसीन में। और मैंगनीज रेवासा में। तो इसका हो जाएगा पहले में हो गया बी और दूसरे में हो गया डी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो उसका आंसर है तालछापर। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? तो वह जिला है जालौर। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूहों को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो यह है पाली, टोंक, दौसा, अलवर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो इसका आंसर है टौड़गढ़ रावली अभ्यारण्य, क्योंकि ये 3 जिलों में स्थित है, ब्यावर, पाली और राजसमंद। राजकरण और आरडी सत्तावन किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो इसका आंसर है जौ। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? इसका आंसर है बांसवाड़ा। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, तो इसके आंसर हो सकते हैं छावड़ा और सूरतगढ़ भी हो सकता है, या गुड़ागांव या गिरल भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक है, कंफर्म नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, बीकानेर और नागौर। अब आ गया ये सही कूट का चयन। तो सूरती जो नस्ल है वो भैंस की है, मगरा भेड़ की है, बर्बरी बकरी की है और मालवी गौवंश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इसमें पहला ये है, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, ये सही है।
गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही है। जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये गलत है, तो इसमें ए और बी सही हो जाएंगे। जेके सीमेंट ये निम्बाहेड़ा में है। नीर श्री सीमेंट ये मोड़क-कोटा में है, तो ए में हो गया चौथा और डी में हो गया पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26/4/1967 तक लागू रहा, यह सही है। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया गया, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन 352 के तहत नहीं 356 के तहत लगाया जाता है। तो इसका आंसर तीसरे में हो गया। मार्च 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह में, तो हुकुम सिंह नहीं था, सरदार सिंह था, तो इसका पहला एक सही हो जाएगा। कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहरी सिंचाई। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो इसका आंसर है वस्त्रों की रंगाई और छपाई इकाइयां। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी देखी है, तो इसका आंसर हो गया भैरव सिंह शेखावत। निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। तो 91वें संविधान संशोधन में महिलाओं की मंत्रियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो यही पहला वाला गलत हो गया। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है, इसमें पहला गलत है, क्योंकि 2001 की जनगणना के आधार पर नहीं हुआ है, 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं, तो ये नगेंद्र वाला है। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ज्योतिकरण, क्योंकि यह 10 से 15 तक नहीं बल्कि 15 से 20 तक रही थी। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की गई है, तो ये एक बार की गई थी। निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, तो यह हो गया राज प्रमुख महाराजा मान सिंह। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है, तो ये है तुम्हारा न्यायाधीश KN वाचू और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। इसका आंसर है दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर-अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं, तो इसका यही गलत है 1952 में वाला। तीसरा, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया, तो ये हो गया 2019। राज्य चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनावों को आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 20 जिले। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए, 19 मार्च 2000 से। जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा ई मित्र पर इसके माध्यम से
सूचना प्राप्त करने को कोई शुल्क वसूला नहीं जाता। दूसरा है वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है। तीसरा है यह आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है। चौथा है इसे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। तो इसका चौथा वाला गलत है। सामाजिक अंकेक्षण, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 2019। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं? तो ये देखना पड़ेगा। निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा? वह है DS तिवारी। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया है? इसका आंसर हो जाएगा निहाल चंद गोयल। निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। दूसरा है राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के भीतर भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण हैं। तो इसके दोनों ही आंसर गलत हैं। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था। तो इसका आंसर है 2.73 हेक्टेयर। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है 14 जिले। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो इसका आंसर होगा सरसों, तारामीरा एवं अलसी। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है 28.5%।